क्वेश्चंस देख रहे थे। आइए हम लोग आज अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर विच अ सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 8 years इज। तो यहाँ पर क्या है कि कोई सम है और वो क्या है 8 years में 5 टाइम्स हो जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने मान लिया कि वो जो अमाउंट था वो 100 रुपीज था, तो 5 टाइम्स हो जा रहा है यानी 500 हो जा रहा है। कितने ईयर्स में हो जाएगा? 8 ईयर्स में हो जाएगा। तो आप यहाँ देखो तो प्रिंसिपल अमाउंट है 100 और अमाउंट क्या हो गया बाद में 500। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? ये अमाउंट 500 क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका मतलब है सिंपल इंटरेस्ट हो गया 400 रुपीज। कितने? इन 5 ईयर्स में। अब आप जानते हो कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 और आपने सिंपल इंटरेस्ट 400 यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। तो P की वैल्यू क्या है? प्रिंसिपल 100 है, तो ये 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो गया, सिंपल बचा R इंटू टी। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए जब हमने प्रिंसिपल को 100 माना है तो सिंपल R इंटू टू टी इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? R की वैल्यू क्या आ जाएगी? 400 अपॉन 8 यानी कि ये 50%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 50% होगा। उसी बात को मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब भी कभी प्रिंसिपल की वैल्यू 100 है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? R इंटू टी। कैसे? प्रिंसिपल ये 100 है, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बच गया? R इंटू टी इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। अब उस बस सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल और अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कीजिए, वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। उस वैल्यू को रखिए इज इक्वल टू R इंटू टी, टाइम पीरियड दिया है, इससे R की वैल्यू आप निकाल दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एग्जाम में क्वेश्चन को करते हैं। आइए इसी से मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट विच अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 50 years। क्या है कि मान लिया कि प्रिंसिपल अमाउंट 100 था और वो क्या हो जाता है? 3 टाइम्स हो जाता है 50 years में, यानी कि अमाउंट कितना हो गया? 300 हो गया। टाइम पीरियड क्या है? 50 years है। ठीक है, तो प्रिंसिपल है 100, अमाउंट है 300, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 300 माइनस 100 यानी 200 हो गया। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 200 हो गया। तो हमने आपको बताया था कि अगर हमने प्रिंसिपल को 100 माना है तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? R इंटू टी हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? टी की वैल्यू आप 50 पुट कर दीजिए, तो ये R की वैल्यू क्या आ गई? 4% आ गई। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम करते हैं। आप हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें, आगे फिर हम सिंपल इंटरेस्ट के और क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू वेरी मच।